बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक जो है इसका नाम है ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन में कम ही अटैम्प्ट होता है और शॉर्ट क्वेश्चन इसमें अक्सर ही बनते रहते हैं। बच्चों, इस टॉपिक को आप लोगों ने थारोली तैयार करना है क्योंकि इसमें बहुत सारे अहम शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा इसका कॉन्सेप्ट बहुत अहम है। जब तक आपको ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं सेकेंड ईयर फिज़िक्स में जो आपको समझ नहीं आएंगे। तो ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट ही सबसे पहले समझाता हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस मैं इनकी जनरल डेफिनेशन करता हूँ। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कहते हैं। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है और ये डेफिनेशन जो है ये ए लेवल फिज़िक्स में होती है, जो मैंने आपके सामने लिखी है। आपकी बुक में भी इसकी डेफिनेशन है, वो मैं अभी आपको क्लैरिफाई करूँगा। ईएमएफ की डेफिनेशन ये की जाती है कि एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म व्हेन 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज पास थ्रू द सेल। कि वो एनर्जी जो नॉन इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट होती है जब 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज सेल में से गुजरता है तो उसको ईएमएफ कहते हैं। यानी ये ऐसी एनर्जी पर यूनिट चार्ज होती है, ये वो एनर्जी पर यूनिट चार्ज सप्लाई की जा रही होती है जिसमें नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है। नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जीज होती हैं, वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती हैं। तो वो एनर्जी पर यूनिट चार्ज जिसमें नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जब 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज सेल में से गुजरे तो उसे ईएमएफ कहते हैं। और फार्मूला हो गया एनर्जी पर यूनिट चार्ज, डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा क्यू, यानी वर्क पर यूनिट चार्ज या एनर्जी पर यूनिट चार्ज। और दूसरे नंबर पे पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस की हम डेफिनेशन ये करते हैं कि एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म, कि वो एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल से नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट होती है जब 1 कूलम चार्ज, व्हेन 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज पास थ्रू द 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्किट के 2 पॉइंट्स में से गुजरता है, उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यानी ये भी एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, लेकिन ये ऐसी एनर्जी पर यूनिट चार्ज है जिसमें नॉन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल में नहीं, इलेक्ट्रिकल नॉन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है। इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये भी एनर्जी पर यूनिट चार्ज यानी वर्क पर यूनिट चार्ज है। फार्मूला है डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा क्यू। अब बच्चों ज़रा इसका कॉन्सेप्ट देखें। जब चार्जेस जो है ना, लेट से कि हमारे पास एक सेल या बैटरी है और साथ हमने एक रेजिस्टर लगा रखा है। सेल के चार्जेस जो है ना वो हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जाते हैं। ये पॉजिटिव हाई पोटेंशियल होता है, नेगेटिव लो पोटेंशियल होता है। जब चार्जेस हाई से लो की तरफ आते हैं ना तो बैटरी अपने केमिकल एनर्जी की मदद से इनको लो से हाई पर लेके जाती है। बैटरी अपनी सेल अपनी केमिकल एनर्जी से इनको लो से कहाँ पर लेके जाएगा, हाई पर। तो सेल जब इनको लो से हाई की तरफ लेके जाता है ना तो जितनी एनर्जी पर यूनिट चार्ज दी जाती है, लो से हाई पर ले जाने के लिए जितनी एनर्जी पर यूनिट चार्ज दी जाती है उसको ईएमएफ कहते हैं। तो अब इसमें देखो ना, इसमें नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही तो है जो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है, क्योंकि सेल के पास तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सेल के पास तो केमिकल एनर्जी होती है। तो सेल अपनी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदलता है, मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है और चार्जेस को लो से हाई पोटेंशियल पे ले जाता है। तो चार्जेस को लो से हाई पर ले जाने के लिए जितना वर्क पर यूनिट चार्ज होता है, जितनी एनर्जी पर यूनिट चार्ज होती है ना, उसी को ईएमएफ कहते हैं। तो ये है बच्चों ईएमएफ का कॉन्सेप्ट, कि वो एनर्जी पर यूनिट चार्ज जिसमें नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो उसको हम ईएमएफ कहते हैं। क्योंकि यहाँ नॉन इलेक्ट्रिकल यानी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है, यानी ऐसी एनर्जी पर यूनिट चार्ज दी जा रही होती है जिसमें चार्जेस लो से हाई पर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो लो से हाई पर ले जाने के लिए यानी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी पर यूनिट चार्ज दी जाएगी उस एनर्जी पर यूनिट चार्ज को ईएमएफ कहेंगे। तो ये तो हो गई ईएमएफ की डेफिनेशन कि एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म व्हेन 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज पास थ्रू सेल, के वो एनर्जी जो नॉन इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है जब 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज सेल में से गुजरता है तो उसको ईएमएफ कहते हैं। और ये इक्वल होती है एनर्जी पर यूनिट चार्ज यानी डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा क्यू के।
अच्छा बच्चों, अब उसके बाद एक हाई पोटेंशियल हो गया, लो पोटेंशियल हो गया, हाई से लो की तरफ, हाई पोटेंशियल से लो की तरफ चार्जेस आते हैं, यानी ये हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है और रेजिस्टर का नीचे वाला टर्मिनल लो पोटेंशियल से कनेक्टेड है। तो जब चार्जेस हाई से लो की तरफ आते हैं ना, तो यहाँ पर एनर्जी पर यूनिट चार्ज जो चार्जेस के पास होती है वो इलेक्ट्रिकल से नॉन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है। मसलन अगर ये बल्ब है तो ये तो ग्लो करने लगेगा, अगर ये फ़ैन है तो रोटेट करने लगेगा। मतलब अगर बल्ब है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करेगा, अगर फ़ैन लगा हुआ तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करेगा। यानी जब हाई से लो की तरफ चार्जेस आते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस में चार्जेस फ्लो करते हैं ना हाई से लो की तरफ, तो फिर इलेक्ट्रिकल किस में कन्वर्ट होती है, नॉन इलेक्ट्रिकल में। तो है तो ये भी एनर्जी पर यूनिट चार्ज, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिकल किस में कन्वर्ट होगी, नॉन इलेक्ट्रिकल में। तो वो एनर्जी पर यूनिट चार्ज जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी नॉन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाए उसको हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म के वो एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल से नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट होती है जब 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज पास थ्रू द 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्किट, वो सर्किट के 2 पॉइंट्स में से गुजरता है, तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये भी एनर्जी पर यूनिट चार्ज ही होती है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिकल नॉन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाती है। फार्मूला इसका भी डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा क्यू है। बच्चों अब देखें कि आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझ गए होंगे कि ईएमएफ हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, दोनों हैं एनर्जी पर यूनिट चार्ज, लेकिन ईएमएफ ऐसी एनर्जी पर यूनिट चार्ज है जिसमें नॉन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है। पोटेंशियल डिफरेंस ऐसी एनर्जी पर यूनिट चार्ज है जिसमें इलेक्ट्रिकल नॉन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है। फिर ईएमएफ में जो एनर्जी पर यूनिट चार्ज है वो चार्जेस को लो से हाई पोटेंशियल पर ले जाने के लिए दी जाती है। पोटेंशियल डिफरेंस में जो एनर्जी पर यूनिट चार्ज है वो चार्जेस को हाई से लो पर ले जाने के लिए दी जाती है। तो ये बेसिकली फार्मूले इनके एक जैसे हैं, लेकिन इनमें कॉन्सेप्ट वाइज का खासा फर्क है। तो ये डेफिनेशन वैसे अपने टॉपिक के टॉप में लिख लीजिएगा, इससे हमारा कॉन्सेप्ट बन गया। अब हमें बाकी टॉपिक को समझना आसान होगा। बच्चों याद रखिएगा कि इसका मतलब ये हुआ कि इनमें ना इनका फार्मूला सेम है, क्योंकि दोनों एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, ईएमएफ भी और पोटेंशियल डिफरेंस भी एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, तो इनका फार्मूला सेम है, इनका यूनिट भी सेम है। जॉल पर कूलम वोल्ट इसका यूनिट बन रहा है ईएमएफ का, जॉल पर कूलम वोल्ट इसका यूनिट भी बनना है, तो इनका फार्मूला सेम है दोनों का एनर्जी पर यूनिट चार्ज, दोनों का यूनिट भी सेम है। ईएमएफ का यूनिट भी वोल्ट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का भी वोल्ट ही होता है। जॉल पर कूलम ये वोल्ट होगा, जॉल पर कूलम ये भी वोल्ट होगा, ये आगे भी आपको बता देंगे। तो दोनों का फार्मूला सेम है, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोनों का फार्मूला भी सेम है, दोनों का यूनिट भी सेम है, वोल्ट ये दोनों का, और दोनों वोल्ट मीटर से मैयर होते हैं। ईएमएफ भी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी और ईएमएफ भी दोनों को ही वोल्ट मीटर से ही मैयर करते हैं। और लेकिन बच्चों डिफरेंस भी है, और डिफरेंस अब आप समझ गए होंगे कि डिफरेंस ये है कि ईएमएफ में ऐसी एनर्जी पर यूनिट चार्ज है जिसमें नॉन इलेक्ट्रिकल, यानी जिस तरह हमारी केमिकल एनर्जी थी वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही थी। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसमें, उसकी डेफिनेशन में हम लोग जान गए कि ये ऐसी एनर्जी पर यूनिट चार्ज है जिसमें इलेक्ट्रिकल नॉन इलेक्ट्रिकल, उलट है ना मामला इसका, इसमें इलेक्ट्रिकल नॉन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है। तो डिफरेंस ये है कि पहला तो इनका डेफिनेशन वाइज डिफरेंस है, क्योंकि ईएमएफ में नॉन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है और पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रिकल नॉन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है। और दूसरा डिफरेंस ये है इन दोनों में, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में, कि जो एनर्जी दी जाती है ना, जो एनर्जी दी जाती है ईएमएफ में, जो एनर्जी पर यूनिट चार्ज दी जाती है वो लो से हाई की तरफ दी जाती है। ईएमएफ में जो एनर्जी पर यूनिट चार्ज देते हैं वो लो से हाई की तरफ देते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस में जो एनर्जी पर यूनिट चार्ज है वो हाई से लो की तरफ दी जाती है, वो हाई से लो की तरफ दी जाती है पोटेंशियल डिफरेंस में। और आखिरी बात आपको बताते चलें कि इसमें जो डिफरेंस है, एक और डिफरेंस ये है कि ईएमएफ काज है और पोटेंशियल डिफरेंस उसका इफेक्ट है। क्योंकि ईएमएफ वो एनर्जी पर यूनिट चार्ज है ना जिसमें चार्जेस, एनर्जी पर यूनिट चार्ज है ईएमएफ, लेकिन इसमें चार्जेस लो से हाई पर जाते हैं, यानी एक हाई पोटेंशियल बनता है, एक लो बनता है, एक हाई बनता है, एक लो बनता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। अगर ईएमएफ यानी एनर्जी पर यूनिट चार्ज ना दें, चार्जेस को लो से हाई पर ना लेके जाएं, हाई और लो पोटेंशियल नहीं बनेगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी जनरेट नहीं होगा। तो ईएमएफ काज है और पोटेंशियल डिफरेंस उसका इफेक्ट है। बच्चों ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया ना, ये हमारे टेक्स्ट में नहीं है, लेकिन ये बात आप लोगों ने, जैसे मैंने पहले कहा कि आप लोगों ने टेक्स्ट के साइड में लिख लेनी है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली ये बड़े अहम है। ईएमएफ की डेफिनेशन लिख रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिख रहे हैं, दोनों के फार्मूला भी लिख लें। ईएमएफ भी एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस भी एनर्जी पर यूनिट चार्ज।
फिर इसमें लिख दें कि इनमें सेम क्या चीज़ है और डिफरेंस क्या चीज़ है। सेम इनका दोनों का फार्मूला सेम है, इन दोनों का यूनिट सेम है, दोनों वोल्ट मीटर से मेजर होते हैं। डिफरेंस इनकी डेफिनेशन का डिफरेंस है कि ईएमएफ में नॉन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रिकल नॉन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है। ईएमएफ में एनर्जी पर यूनिट चार्ज लो से हाई की तरफ देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस में हाई से लो की तरफ देते हैं। फिर ईएमएफ काज है, क्योंकि ईएमएफ अगर लो से हाई की तरफ चार्जेस को एनर्जी पर यूनिट चार्ज नहीं देगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा, यानी ईएमएफ काज है और पोटेंशियल डिफरेंस उसका इफेक्ट है। बच्चों ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए ना तो अब हमारे लिए बाकी टॉपिक को समझना कतन कोई मसला नहीं है, उसको हम बड़ी आसानी से समझ आएंगे। अब हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो अपने टेक्स्ट के मुताबिक स्टार्ट करेंगे। अब अपनी बुक पे देखें ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का जो टॉपिक है वो कुछ यूं स्टार्ट होता है। लेट्स से वी हैव अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेल और बैटरी। फर्ज करें कि हमारे पास एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है सेल और बैटरी, जिसको ई से लिखा हुआ है, कनेक्टेड इन सीरीज विद रजिस्टर आर, और उसके साथ सीरीज में हमने एक रजिस्टर आर लगा रखा है। हमारे पास लेट्स से वी हैव अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमारे पास एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, सेल ले लें या बैटरी ले लें, कनेक्टेड इन सीरीज विद रजिस्टर आर, उसको सीरीज में हमने रजिस्टर आर के साथ कनेक्ट कर रखा है। इट विल मेंटेन, ये जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने मेंटेन अ स्टेडी करंट थ्रू द रजिस्टर आर, ये रजिस्टर आर में से मुसलसल एक करंट मेंटेन करेगा, क्योंकि जाहिर है कि सेल का एक टर्मिनल जो होता है ना वो हाई पोटेंशियल होता है, दूसरा लो पोटेंशियल होता है, तो हाई से लो की तरफ मुसलसल करंट हाई से लो की तरफ जाएगा, यानी मुसलसल करंट इस रजिस्टर आर में से फ्लो करता रहेगा। ये आपके टेक्स्ट में अब टॉपिक वो समझाने लगा है, यानी ईएमएफ का कॉन्सेप्ट आपको समझाएगा कि हमारे पास एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है सेल या बैटरी, कनेक्टेड इन सीरीज विद रजिस्टर आर, वो सीरीज में एक रजिस्टर आर से कनेक्टेड है। तो जो सेल होगा ना हमारा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, मेंटेन अ स्टेडी करंट थ्रू द रजिस्टर आर, वो इस रजिस्टर आर में से एक स्टेडी करंट, एक मुसलसल करंट जो है मेंटेन करेगा। मजीद देखो फिर बताते हैं कि सेल विल कॉन्टिन्यूसली सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सेल तो मुसलसल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेगा। सेल ने तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते रहना, सेल कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेगा। एंड रजिस्टर विल डेसिपेट दिस एनर्जी, और रजिस्टर उस एनर्जी को डेसिपेट करता रहेगा, ज़ाया करता रहेगा। जैसे मैं तो अब आपको समझा चुका हूं कि सेल ने मुसलसल एनर्जी पर यूनिट चार्ज यानी केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते रहना है, यानी नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में, और इसने इलेक्ट्रिकल को नॉन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना है, मतलब उसको ज़ाया करते रहना है। ज़ाया तो नहीं बेसिकली होती किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, यानी इलेक्ट्रिकल को नॉन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता रहेगा। तो दूसरा पॉइंट आपके टेक्स्ट में अब यही है कि सेल विल कॉन्टिन्यूसली सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, के सेल मुसलसल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेगा। एंड रजिस्टर विल डेसिपेट दिस एनर्जी, और रजिस्टर उस एनर्जी को डेसिपेट करता रहेगा, यानी ये नॉन इलेक्ट्रिकल की इलेक्ट्रिकल बनाता रहेगा, वो इलेक्ट्रिकल को फिर नॉन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। बच्चा नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि सपोज व्हेन स्टेडी करंट इज एस्टैब्लिश इन द सर्किट, फर्ज करो कि जब ये मुसलसल करंट हाई से लो की तरफ जो है ना स्टेडी करंट इस सर्किट में एस्टैब्लिश हो चुका है, जब स्टेडी करंट इसमें सर्किट में चल रहा है, तो जब स्टेडी करंट चल रहा है ना इस सर्किट के अंदर, तो एट दैट टाइम ड्यूरिंग देयर कोर्स ऑफ मोशन, जब ये करंट चल रहा है तो करंट के चलने से क्या मुराद होती है, ड्यूरिंग देयर कोर्स ऑफ मोशन। अब उनकी कोर्स ऑफ मोशन में डेल्टा क्यू चार्ज होगा, पहली बात डेल्टा क्यू चार्ज होगा, पासिस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द सर्किट इन टाइम डेल्टा टी। जब हम कहते हैं ना कि करंट चल रहा है तो करंट के चलने से यही मुराद होती है कि करंट के चलने से मुराद हाई से लो पोटेंशियल की तरफ चार्जेस पर यूनिट टाइम फ्लो कर रहे होते हैं। सपोज व्हेन स्टेडी करंट इज एस्टैब्लिश इन द सर्किट, फर्ज करो कि जब ये स्टेडी करंट इस सर्किट में एस्टैब्लिश हो चुका है, एट दैट टाइम डेल्टा क्यू चार्ज पासिस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, ये सर्किट का मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया है कि जब स्टेडी करंट एस्टैब्लिश हो चुका है ना तो डेल्टा क्यू चार्ज है, पासिस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द सर्किट इन टाइम डेल्टा टी, तो डेल्टा क्यू चार्ज है जो सर्किट के किसी भी क्रॉस सेक्शन में टाइम डेल्टा टी में फ्लो कर रहा है, क्योंकि करंट का मतलब यही है कि चार्जेस पर यूनिट टाइम फ्लो कर रहे हैं। अच्छा, अब ये चार्जेस क्या करते हैं ड्यूरिंग देयर कोर्स ऑफ मोशन, अपनी हरकत के दौरान ये चार्जेस मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल और कहां पर आ जाते हैं, लो पोटेंशियल पे, यानी ये चार्जेस हाई पर आते हैं और हाई से चलते हैं और कहां पर आ जाते हैं, लो पोटेंशियल पर। हाई पोटेंशियल पर चलेंगे रेजिस्टर से होते हुए लो पर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ एनर्जी वो अपनी इलेक्ट्रिकल को नॉन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देते हैं, एनर्जी ज़ाया कर देते हैं, फिर लो ही हो जाते हैं, तो लो पर ही आ जाना है। तो चार्जेस जो है ना वो हाई से किस पर आ जाते हैं, लो पर। अब सेल यानी हमारा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सेल है वो सप्लाई करता है इनको एनर्जी डेल्टा डब्ल्यू एनर्जी सप्लाई करता है, एंड फोर्स द पॉजिटिव चार्ज टू मूव फ्रॉम पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, यानी हाई से लो की तरफ तो खुद ही आ गए ना। अब सेल का काम यहां शुरू होता है कि सेल जो होता है ना
वो डेल्टा डब्ल्यू एनर्जी सप्लाई करता है और फोर्स करता है चार्जेस को टू मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ताकि ये चार्जेस जो है ना वो लो से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव कर सकें। अब जब चार्जेस सेल ने सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी सेल ने इनको एनर्जी सप्लाई की है, फोर्स किया है ताकि ये मूव करें लो से हाई पोटेंशियल की तरफ, तो लो से हाई पोटेंशियल पर ले जाने के लिए जितनी एनर्जी पर यूनिट चार्ज दी गई है बाय द सेल, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। बच्चों ये डेफिनेशन है, जरा इस पैराग्राफ के एंड में देख लें तो एनर्जी, ये हाईलाइट कर लें, ये आपकी बुक डेफिनेशन है। एनर्जी सप्लाइड टू द यूनिट चार्ज बाय द सेल, एनर्जी सप्लाइड टू द यूनिट चार्ज बाय द सेल जो होती है दैट इज कॉल्ड ईएमएफ, उसे ईएमएफ कहते हैं। सो देखें ये था आपकी बुक का कॉन्सेप्ट, लेकिन चूंकि समझा तो आपको पहले मैंने कॉन्सेप्ट दिया था वो ए लेवल फिजिक्स की डेफिनेशंस की वजह से, इन्होंने भी उसी तरीके से समझाने की कोशिश की है, टू सम एक्सटेंट जो है वही एग्जांपल्स दी गई हैं। तो मेन पॉइंट ये थे कि अगर हमारे पास एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी सेल या बैटरी हो कनेक्टेड इन सीरीज विद रजिस्टर आर, वो रजिस्टर आर के साथ सीरीज में लगा दिया जाए तो इट मेंटेन अ स्टेडी करंट थ्रू द रजिस्टर आर, तो रजिस्टर आर में एक मुसलसल करंट चल रहा रहेगा। सेल लगाएंगे तो सेल के हाई से लो की तरफ मुसलसल करंट तो चलेगा। सेल कॉन्टिन्यूसली सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सेल मुसलसल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेगा एंड रजिस्टर विल डेसिपेट दिस एनर्जी, और रजिस्टर उस एनर्जी को डेसिपेट कर देगा, यानी सेल नॉन इलेक्ट्रिकल की इलेक्ट्रिकल बनाता रहेगा और रजिस्टर उस इलेक्ट्रिकल को नॉन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देगा। सपोज व्हेन स्टेडी करंट इज एस्टैब्लिश इन द सर्किट, और फर्ज कर लें कि जब स्टेडी करंट इस सर्किट में एस्टैब्लिश हो गया, तो जब करंट एस्टैब्लिश हो गया तो उसका मतलब क्या होता है? करंट के एस्टैब्लिश होने का मतलब यह है कि डेल्टा क्यू चार्ज पासिस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस सर्किट इन टाइम डेल्टा टी, कि डेल्टा क्यू चार्ज है वो सर्किट के किसी भी क्रॉस सेक्शन में टाइम डेल्टा टी में फ्लो कर रहा है। दीज चार्जेस लीव द सेल एट हाई पोटेंशियल एंड इंटर द सेल एट लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से निकलते हैं और कहां पर आ जाते हैं? लो पोटेंशियल पर। जब लो पोटेंशियल पर आ जाएंगे तो सेल यानी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल यानी सेल जो है ना सप्लाई एनर्जी डेल्टा डब्ल्यू, इनको डेल्टा डब्ल्यू एनर्जी सप्लाई करता है और इनको फोर्स करता है चार्जेस को, पॉजिटिव चार्ज को, टू मूव फ्रॉम पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल टू पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल, ताकि ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर जा सकें। तो जब इनको लो से हाई पर ले जाना है तो जितनी एनर्जी पर यूनिट चार्ज सप्लाई की गई है उसी को हम ईएमएफ कहते हैं। यही डेफिनेशन थी, आपको मैंने रिवाइज भी कर दी सारी बात, तो टेक्स्ट के एंड में देख लो, एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड ईएमएफ, बाय द सेल इज कॉल्ड ईएमएफ। डेफिनेशन हाईलाइट कर लेना, फार्मूला भी हाईलाइट कर लेना। अब जरा अगले पेज पे आप जाके देखें, उसमें लिखा हुआ है बच्चों एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बच्चों को अक्सर गलत फहमी हो जाती है कि ईएमएफ जो है ना इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस को मोटिवेट करने वाली फोर्स। तो बच्चे समझते हैं कि शायद ये फोर्स है, ये फोर्स नहीं है बच्चों, और ना ही इसका यूनिट न्यूटन होता है, ना तो ये फोर्स है ना ये इसका यूनिट न्यूटन है। ईएमएफ जो होता है ना वो एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज है, ये वर्क पर यूनिट चार्ज है जो चार्जेस को लो से हाई पर ले जाने के लिए किया जाता है। क्योंकि ये वर्क पर यूनिट चार्ज है, वर्क का यूनिट जॉल, चार्ज का कूलम, जॉल पर कूलम, यानी इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। तो ये अगले पेज पे देखो, उन्होंने ये आपको बात क्लियर कर दी है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इलेक्ट्रिक चार्जेस को मोटिवेट करने वाली फोर्स है। नाम इसका जरूर ये है, लेकिन इट्स नॉट अ फोर्स एंड इट्स यूनिट इज नॉट अ न्यूटन। ना तो ये फोर्स है ना इसका यूनिट न्यूटन है, बल्कि चूंकि ये एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज है तो इसका यूनिट जॉल पर कूलम यानी वोल्ट होता है। और मजीद एक बात अगले पेज पे देखें, इसी पैराग्राफ के नीचे यहाँ यूनिट बताया है कि ये जो एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल है ना, एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, जिसको हम ईएमएफ कहते हैं, एक्चुअली इट्स अ कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी यानी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना है इनसाइड द सेल। बच्चों यही तो वो कॉन्सेप्ट था जो मैंने सबसे पहले आपको समझाया। देखो उन्होंने अब लिखा ना, मैंने आपको बताया भी था कि जो ए लेवल फिजिक्स का मैंने आपको बताया है ना, वो अगर आप समझ गए तो आपको ये समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने बातें सारी वही बतानी है लेकिन बाय पार्ट्स बता रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने देखो अगले पेज पे लिख दिया है कि जो एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल है ना, एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल जिसको हम ईएमएफ कह रहे हैं, एक्चुअली ईएमएफ कन्वर्जन है नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इलेक्ट्रिकल में। यानी यहाँ केमिकल एनर्जी की वजह से चार्जेस लो पर आ जाते हैं, तो ये केमिकल एनर्जी के इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन है इनसाइड द सेल। बच्चों यहां तक ईएमएफ का कॉन्सेप्ट मुकम्मल हुआ, इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। देखिए ईएमएफ का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि ईएमएफ का वर्ड हमारे टेक्स्ट में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना है। नेक्स्ट अगले पैराग्राफ में आते हैं। ये पैराग्राफ टाइप इसलिए कर लेना कि एक तो अब आपको पता चल गया कि यहां तक तो सारी बात ही ईएमएफ की थी, उसका कॉन्सेप्ट था, डेफिनेशन थी, फार्मूला और यूनिट था, सब कुछ आ गया। अब नेक्स्ट जो पैराग्राफ है ना वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में है, तो ये आप अलग से कर लें, ये एक अलग शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा।
इंटरनल रेजिस्टेंस, अंदरूनी रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं। देखो इस हिस्से का स्टार्ट इस बात से करते हैं कि लाइक ऑल अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट, सर्किट के बाकी सारे कंपोनेंट्स की तरह सेल आल्सो ऑफर सम रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सेल खुद भी तो करंट के फ्लो में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस देता है, एंड दिस रेजिस्टेंस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल। और ये रेजिस्टेंस जो है ना दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान पाए जाने वाले इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होती है, एंड दिस इज नोन एज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, और ये सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाती है। देखो मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। ये एक ड्राई सेल है जो आमतौर पर हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, हम वॉल क्लॉक वगैरह में भी इसको डालते हैं। आप लोगों ने इसको तोड़ के देखा होगा, कभी इसको तोड़ के नहीं देखा तो देखें ज़रा। इसके अंदर से ना पहले तो एक ये दरमियान से एक आपको एक सिक्का सा निकलेगा, एक रॉड शेप निकलेगा। ये जो रॉड शेप स्ट्रक्चर इसमें से निकलती है ना, ये कार्बन की बनी होती है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, इसको एनोड कहते हैं। कार्बन का बना हुआ होता है ये, और इसको एनोड कहते हैं। दूसरे नंबर पे बाहर अगर उसके ऊपर पेपर लगा हुआ है या स्टील की कोई शीट है वो उतार लें, तो जैसे आप पेपर उतारोगे ना नीचे आपको सिल्वर कलर का एक कवर नजर आएगा। ये दरमियान वाला जो होता है ना रॉड शेप स्ट्रक्चर, ये कार्बन का बना हुआ एनोड होता है। इर्द गिर्द जो होती है ना सारी ये जो सिल्वर कलर की इसका खोल होता है वो जिंक का बना होता है, उसको कैथोड कहते हैं। वो जिंक का बना हुआ वो क्या है, कैथोड। अच्छा, जब आपने इसके ऊपर से पेपर उतार दिया, ये जिंक का बना हुआ खोल अगर आप इसको उतारेंगे ना, इसको काटेंगे उतारेंगे, तो अंदर ना आप लोगों को जो दरमियान वाला रॉड है और जिंक के बना हुआ जो कैथोड है ना, उनके दरमियान आपको एक मटेरियल नजर आएगा जो कार्बन और मैग्नीज डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है। इसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। यही हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। वैसे और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें जो है इलेक्ट्रोलाइट और जिंक प्लेट के दरमियान सेपरेटर भी होता है, लेकिन वो छोटे मोटे कंपोनेंट्स मैं आपको नहीं बता रहा। मेन चीज़ें आपको बता दी हैं कि एक तो जो सेंटर वाला रॉड टाइप स्ट्रक्चर है वो कार्बन का बना हुआ एनोड है, इर्द गिर्द जो है ये कैथोड है जो जिंक का बना हुआ है। कैथोड और एनोड के दरमियान ये जो कार्बन और मैग्नीज डाइऑक्साइड का मिक्सचर है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट है। अब जो मैं चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, देखो चार्जेस हाई से चले क्योंकि पॉजिटिव हाई पोटेंशियल है ना, इस बल्ब में से गुजरे तो उनकी एनर्जी भी लो हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी नॉन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी। जब चार्जेस लो पर आ जाएंगे, यानी इस जिंक के खोल के पास आगे ये लो ही है, अब उनको दोबारा हाई पर जाने के लिए, दोबारा पॉजिटिव पर जाने के लिए इस इलेक्ट्रोलाइट में से गुजरना पड़ेगा। तो जब चार्जेस लो से हाई की तरफ जाते हैं तो उनको जिस ऑपोजिशन का, जिस रेजिस्टेंस का सामना सेल के अंदर करना पड़ता है, उसी को हम सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। यही है सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होती है, प्रेजेंट बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, जो दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान होता है। तो बच्चों देखो अब यही कॉन्सेप्ट था इसका कि लाइक ऑल अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट, सेल आल्सो ऑफर सम रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। सेल खुद भी तो करंट के फ्लो में कुछ ऑपोजिशन जो है वो पेश करता है, एंड दैट ऑपोजिशन इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। और ये जो ऑपोजिशन है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होती है, एंड दैट रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, और सेल की ये रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाती है। ये सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाती है। तो सेल अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा खुद भी इस्तेमाल करता है, यानी चार्जेस को लो से हाई पर ले जाने के लिए सेल खुद भी एनर्जी, अपनी एनर्जी को खुद भी इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसके अपने अंदर भी रेजिस्टेंस है जो सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाती है। तो बस अगर किसी सेल की ईएमएफ ई हो और इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो, इज इक्विवेलेंट, कि अगर एक सेल जिसकी ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज इक्विवेलेंट, उसको हम बराबर रखा करेंगे। सेल ऑफ प्योर ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर इन सीरीज विद इट। यानी अब जब आपने सेल बनाना है ना, तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल वाला ही नहीं सिर्फ बनाना। अगर आपने एक ऐसा सेल बनाना है जिसकी प्योर ईएमएफ है, तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस उसके साथ सीरीज में हमें शो करना पड़ेगी। ये देखें, फिर अब इसकी ये सिंबॉलिक डायग्राम बनेगी। तो एक सेल जिसकी ईएमएफ ई हो, इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो, वो इक्विवेलेंट हुआ करेगा, अब हम उसको बराबर रखा करेंगे। सेल ऑफ प्योर ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर इन सीरीज विद इट, जो उसके साथ सीरीज में लगाई जाया करेगी, एज शोन इन फिगर, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया। बच्चों दो बातें इसी के साइड में लिख लीजिएगा, ये एमसीक्यूज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, कि जो सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस होती है ना, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर वन, कंपोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो कैथोड और एनोड के दरमियान यूज़ किया गया है, उस पर डिपेंड करती है। और सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स यानी कैथोड और एनोड के दरमियान फासलों पे भी डिपेंड करती है। इनके बढ़ने और कम होने से कंपोजिशन बदलोगी। इलेक्ट्रोलाइट आप अगर बदल देंगे ना, तो उसी हिसाब से इंटरनल रेजिस्टेंस भी बदल जाएगी, और ये डिस्टेंस जो है कैथोड और एनोड के दरमियान, उससे उसके बदलने से भी इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज हो सकती है। बच्चों यहां तक आप लोगों ने इस टॉपिक को करना है। बेसिकली मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट जो है ना वो कन्वे किए हैं। एक तो ईएमएफ के बारे में डिटेल डिस्कशन हमने कर ली है,
दूसरी बात हम लोगों ने इंटरनल रेजिस्टेंस का जान लिया। अब जो नेक्स्ट हाफ टॉपिक होगा उसमें हम एक तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानेंगे और दूसरा ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का एक कंपैरिजन कर लेंगे। तो वो नेक्स्ट जो है लेक्चर के अंदर डिस्कस किया जाएगा। इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।